देखिए, प्रियंका गांधी जी का पहला वक्तव्य का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने देश ने सचमुच पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है लंबे समय के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जिसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता हो, जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों लोगों को आवास उपलब्ध कराया, जिसने विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को भी उसी अस्पताल में इलाज करने की सुविधा दिलाई जिसमें अमीर लोग कर सकते हैं। उसी प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराया। तो सचमुच देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। और कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है कि अगर आप किसी जो निर्दोष व्यक्ति है उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके यश और उसके आयु की वृद्धि होती है। तो कांग्रेस जितनी चाहे, जितनी मर्जी हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर ले, उनका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि पीएमओ में एक लिस्ट बनी हुई है, उनके ऑफिस में एक लिस्ट बनाई गई है और ये लिस्ट जनता की समस्याओं का नहीं है, बल्कि पीएम कहते हैं कि उनको कितनी बार गालियां दी गई, कितनी बार अपशब्द कहे गए, उसकी लिस्ट। देखिए, इस लिस्ट की शुरुआत तो सोनिया गांधी जी ने ही कही थी। मौत का सौदागर से शुरू करके जहरीला सांप, राक्षस, रावण, पता नहीं कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया प्रधानमंत्री के लिए, जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए क्या किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए देश के गरीब जनता जो है वो लगातार हमारी पार्टी को 2 बार से केंद्र में वोट देकर सत्ता में वापस ला रही है और तीसरी बार भी इससे प्रचंड बहुमत से इन गालियों का जवाब बैलेट से देगी जनता। अब कांग्रेस नेशन वाइड हैशटैग ट्विटर पर चला रहे हैं जिसमें क्राई पीएम पे सीएम ट्रेंड कराया जा रहा है। देखिए, डूबते जहाज में अक्सर जब भी डूबने वाले लोग होते हैं वो बचने के लिए इसी तरीके से हाथ पैर मारते दिखते हैं। कर्नाटका में इनकी नाव डूब रही है, इसीलिए इस तरीके का हैशटैग चला रहे हैं। वरना हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पॉपुलैरिटी है और इन लोगों ने जो निरंतर अपशब्दों का प्रयोग किया है, कर्नाटक की जनता इस बार हमारे गुड गवर्नेंस के मॉडल पर, जो प्रधानमंत्री का इन्होंने अपमान किया है, इस मुद्दे पर कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड पर है और ये बदहवासी में ऐसे हैशटैग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि ट्विटर की दुनिया और जो बैलेट की दुनिया है उसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं और गरीब तबके का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। Priyanka Gandhi has said that she has never seen a prime minister who comes in public with his own grievances and alleged list of abuses he has received so far. Priyanka Gandhi said he should have come in public with the problems of public, common people, but he doesn't come like that. Priyanka Vadra's speech is right in the first part when she says the nation or even she has not seen a prime minister like Narendra Modi. We agree. The nation has not seen such a prime minister since a long time, since the era of Atal Bihari Vajpayee ji. This is the same prime minister who has made Ayushman Yojana a flagship project of a government where even the poorest of poor have the same health facilities as the richest of rich. And we have constructed crores of houses under the Prime Minister Awas Yojana. And not only this, even during the turbulent times of Corona, we provided free meals to 80 crore of the population so that they don't have to suffer. Yes, we agree, Priyanka Vadra, the nation has not seen such a prime minister for a long time who has no tolerance towards corruption, because she's herself forgetting her era of 2G, 3G, 4G, Jijaji scams. And Priyanka Vadra's party has been throwing abuses at the Prime Minister. And according to our Hindu Shastras and Purans, if an innocent man is attacked in such a way, I mean, his yash and his popularity will increase, his age will increase. So I think this will be counterproductive for the Congress party when you are abusing the Prime Minister and hurling such words like Ravan, Rakshas, Maut ka Saudagar, Zehrila Saap. So this is like the Congress of Rahul Gandhi and Priyanka Vadra's era. Gone is the Congress of Mahatma Gandhi's era, which used to preach the non-violence. This is Congress which would stoop to any level to reach its electoral gains. But the people of Karnataka are ready to reply to Congress by use of ballots for such insults of Prime Minister. Now Congress nationwide is running a hashtag Cry PM, Pay CM. See, the people in a sinking ship will resort to anything in order to save their skin. The Congress's house in Karnataka is a sinking ship,
and they know that Bharatiya Janata Party is going to come back with a thumping majority in Karnataka. That's why they are indulging in, they are doing all kind of gimmicks to divert public's attention. But people know that what governance we have given in Karnataka and the way Congress leaders have been abusing the Prime Minister, people are ready to reply with ballots in the Karnataka and other elections. So Congress, in a desperate attempt to divert attention, has been hurling such abuses and doing such hashtags against the Prime Minister with the hope that people will think that the Prime Minister's office is indulged in some kind of corruption. But people know he is a poor man's Prime Minister and all his schemes are targeted at the poor, and they are going to give a befitting reply to all these attempts of Congress in the coming elections.